बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इससे इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक थरथली मचाई है। बाकायदा तौर पे बड़े बड़े जो अखबार हैं वो इसे रिपोर्ट कर रहे हैं और इस खबर के ऊपर अब बाकायदा तौर पे नोटिस भी ले लिया गया है। लेकिन ये खबर जो है ये आपको थोड़ी देर के लिए परेशान कर देगी। बहुत सी बीवियां, बहुत से लोग, बहुत से ऐसे अफराद जो किसी दूसरे शख्स की स्पाइंग करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर, बल्कि सॉफ्टवेयर भी नहीं, इंटरनेट पर एक ऐसी साइट मौजूद है, जहां पर आप किसी भी शख्स की डिटेल्स डालकर कुछ पैसे देकर, मैं आपको वो साइट्स के बारे में अभी आगे चल के बताती हूँ। उन साइट्स पर डिटेल्स डालकर पैसे देकर आप कुछ भी मालूमात कॉल डाटा रिकॉर्ड से मुताल्लिक, लोकेशन से मुताल्लिक, किस-किस को कब-कब, कितनी-कितनी लंबी कॉल की गई और इवन यहाँ तक के कुछ जगहों पर कुछ थोड़े ज़्यादा पैसे डालकर क्या कॉल में बातचीत, गुफ्तगू रही, वो सब हासिल कर लेते हैं। इस बारे में जब मैंने थोड़ा-सा इसे प्रोब किया, इसको जाना, तो मालूम हुआ कि बहुत से अफ़राद लोगों की कॉल्स को इंटरसेप्ट भी करते रहे और बाकायदा तौर पे पूरी-पूरी गुफ्तगू सुनते रहे, जो किसी ज़माने में कहा जाता था कि शायद हसास इदारे आपके फ़ोन को टैप कर लेते हैं और उसके बाद आपकी पूरी गुफ्तगू जो है, उनके पास मौजूद होती है। अब ये हर ख़ास व आम की दस्तरस में मौजूद है। मुझे याद है कि जब हम कॉलेज के ज़माने में थे, तो कुछ ऐसे फ़ोन आते थे, कुछ लोगों के पास होते थे। मोबाइल फ़ोन टाइप का एक वो स्ट्रक्चर होता था, जिसको आप बाकायदा तौर पे उसे स्कैन करते जाते थे, जैसा रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है, वो चेंज होती जाती थी और मुख्तलिफ लोगों के फ़ोन जो हैं, वो इंटरसेप्ट हो रहे होते थे और आप उनकी बातें सुन सकते थे। कई दफ़ा कुछ लोगों ने एक-दूसरे को सुनवाई भी है और ये कोई एक ऐसी खबर नहीं, जिसे मैं आपको बता रही हूँ कि बस किसी से सुन के बता दी, सुनी हुई खबर है। देखी हुई खबर है। अब जो मैं आपको बात बता रही हूँ, वो है वो डाटा जो कि इस वक़्त इंटरनेट पर अवेलेबल है और ये किस तरह से हो रहा है। आपका फ़ोन जो है कितना ही खतरनाक है आपके लिए, इस बारे में आपको बताऊँ कि इस वक़्त आपका फ़ोन एक एटम बम है। एक ऐसा एटम बम है जो आपकी तमाम तर इन्फॉर्मेशन ही नहीं, बल्कि आपके पूरे बैंक अकाउंट्स किसी और के हाथ में दे देगा। एक वक़्त था कि आपके फ़ोन से हमें बताया जाता था कि अगर आपको कोई अननोन कॉल आ रही है, कोई बैंकर बन के आपको कॉल करता था, तो बताया जाता था वो जब आपसे आपकी मालूमात ले, तो आपने उसको नहीं देनी है। बैंक्स ने बाकायदा तौर पे आपको अवेयर किया कि आपने इस तरह की मालूमात का बिल्कुल जवाब नहीं देना है। तो हमें समझ आ गई थी, कोई वेरिफ़िकेशन कोड आएगा, हमने उनको नहीं बताना है, उस कॉल को फ़ौरन कैंसल कर दिया जाता था। फिर उसके बाद एक और तरीका जो उन्होंने अपनाना शुरू किया था, वो आपके फ़ोन पर किसी भी किस्म का कोई लिंक आता था, उस लिंक को अगर आप क्लिक करते थे, तो एक बड़ा ही खौफ़नाक सॉफ्टवेयर, खतरनाक सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन पर इंस्टॉल हो जाता था, जो कि आपके पूरे फ़ोन को हैक कर लेता था। स्क्रीन मिररिंग हो जाती थी, आपके पासवर्ड्स, आपका सब कुछ उनको मिल जाता था। आपका व्हाट्सऐप आपके फ़ोन से जो है डिलीट हो जाता था और किसी और के फ़ोन पे वो लॉगिन हो जाता था। ये तमाम चीज़ें जो है, ये भी होती रही। उसके बाद जो अगला मरहला आया, वो बड़ा ही खतरनाक है। यहाँ तक तो आप सबको पता था, लेकिन अब आपके फ़ोन के साथ 2 चीज़ें हो रही हैं। आपके फ़ोन के साथ जब आप किसी मुख्तलिफ जगह पे जाते हैं, किसी पब्लिक स्पेस में जाते हैं, किसी कैफ़े पे जाते हैं, वहाँ पर अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप जब वहाँ पर बैठे हैं और आप फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका आपने आप कह लीजिए इंटरनेट इस्तेमाल कर लिया, आप वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में आपका फ़ोन जो है वो इंटरसेप्ट हो जाता है। पब्लिक वाई-फाई जो है वो बहुत ही खतरनाक है। किसी भी जगह आप पब्लिक वाई-फाई यूज़ कर रहे हैं, तो जो एक मैन इन द मिडल होता है वो अटैक कर सकता है। इंटरनेट एक्टिविटी जो है वो इंटरसेप्ट की जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि पब्लिक वाई-फाई के साथ हमेशा आप वीपीएन जो है उसको इस्तेमाल करें। हैकर्स आपके नंबर तक रसाई हासिल कर लेते हैं मुख्तलिफ तरीकों से। मुख्तलिफ आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इस तरह से आपके नंबर्स जो हैं वो आ जाते हैं। मैं भी आपको एहतियाती तदाबीर तो बताती हूँ, लेकिन इस वक़्त आपको मैंने जो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट बतानी है, जो इसका खबर बाकायदा तौर पे बड़े-बड़े अखबारों में, एक्सप्रेस में, ट्रिब्यून में, डॉन में, दुनिया में ये रिपोर्ट की जा रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो आपके डेटा है, आपका कॉल डेटा रिकॉर्ड किस तरह से बेचा जा रहा है। कोई भी शख्स जो क्रिमिनल एक्टिविटी करना चाहता है, वो आप तक बड़ी आसानी से पहुँच सकता है। सिर्फ़ इन वेबसाइट्स पर पहुँचकर वो आपका नंबर डालेगा और आपका नंबर डालने के बाद वो वेबसाइट आपका डेटा, मुकम्मल डेटा 500, 1000, 2000, 2500 में फ़रोख्त करेगी। इसमें बड़ी-बड़ी शख्सियात के नाम भी आ रहे हैं। पॉलिटिशियंस हैं, शोबिज़ के एक्टर, एक्ट्रेसेस हैं, इवन यहाँ तक कि बताया गया कि वाइफ और हस्बैंड और गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने एक दूसरे को ट्रैक करने के लिए भी इन वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया। ये सब बहुत कॉमन है, शायद आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोगों को इस वक़्त मालूम है इस बारे में। अच्छा, अब इसमें
ये बाकायदा तौर पे बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी इस चीज़ को सामने तवज्जो इसकी लाई गई थी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं किया गया। इसमें आला शख्सियात हैं, उनका डाटा इंटरनेट पर फ़रोग़ किया जा रहा है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेट पर दर्जनों वेबसाइट्स हैं, जो शहरियों का डाटा मामूली पैसों के एवज़ जो है वो बेच रही है, जिसमें कि उनकी मोबाइल लोकेशन है, ₹500 में बेची जाती है। मोबाइल डाटा रिकॉर्ड की तफ़सील जो है वो ₹2000 में भेजी जाती है। गैर मुल्की सफ़र की तफ़सीलात जो है वो ₹5000 में दस्तयाब है और अब इसके ऊपर वफ़ाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो है, उन्होंने इसके ऊपर नोटिस ले लिया है और इक़दामात किए जा रहे हैं और उन्हें कहा गया है कि रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश की जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये काम किस तरह कर रहे हैं और इससे आपने बचना किस तरह से है। आपने पूरे दिन में जितनी कॉल्स की हैं, पूरे महीने में जितनी कॉल की है, इसमें अगर आपकी कॉल एक नंबर पे 100 बार, 150 बार जारी है, तो खतरे की घंटी तो बज गई ना। पता लग गया आपके पार्टनर को कि आप उनको चीट कर रहे हैं। इस तरह के बहुत से केसेज़ जो है वो भी सामने आए हैं, जहाँ पर बाकायदा तौर पे वाइफ़ ने या हस्बैंड ने अपने पार्टनर को बाकायदा तौर पे ट्रैक किया है, इन्हीं वेबसाइट्स के ज़रिए से। अब जो एक और चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आपने अब करना क्या है, अपने फ़ोन को आपने किस तरह से महफ़ूज़ बनाना है, बाकी चीज़ें तो हो ही रही हैं, लेकिन आपका फ़ोन ख़ास तौर पे किस तरह से। सबसे पहले तो ये ओटीपी या कोई भी वेरिफ़िकेशन कोड आपने कभी नहीं शेयर करना, ये चीज़ तो आपको मालूम है। अपनी पर्सनल मालूमात भी नहीं देनी, ये भी आपको मालूम है। कोई आपको फ़ोन कर रहा है, बैंकर बन के, कुछ भी बन के, आपने अपनी पर्सनल मालूमात नहीं देनी है। कई दफ़ा लोग आपको ये कहकर फ़ोन करते हैं कि आपका कोई पार्सल आया हुआ है, आपके पास ये पिन आया होगा, आप ये दीजिए और उसके बाद आपका पार्सल आपको डिलीवर कर दिया जाए। आपने उसको भी बिल्कुल क्लिक नहीं करना, ना ही उनको बताना है कि वो पिन है क्या। अच्छा, उसके बाद आप बहुत सी ऐप्स डाउनलोड करते हैं और आप कहते हैं कि प्ले स्टोर से जो मैं ऐप्स डाउनलोड कर रहा हूँ, वो तो बड़ी परफेक्ट हैं। लेकिन यकीन मानिए ये ऐप्स भी सेफ नहीं है। इसके लिए पूरी रिसर्च करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि किसके रिव्यूज़ और ये चीज़ें, उसके बावजूद कोशिश करें जो बहुत वेल नोन ऐप्स हैं, सिर्फ़ उन्हें ही डाउनलोड करें। किसी भी ऐप को बिला वजह कैमरा, माइक या लोकेशन का एक्सेस ना दीजिए। और इसी से ये तमाम चीज़ें जो है ये पहुँच रही हैं एक गलत किस्म के ग्रुप के हाथों में। अपने व्हाट्सऐप में 2 स्टेप वेरिफ़िकेशन आप ज़रूर ऑन कीजिए, ताकि आप अपने फ़ोन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सऐप को महफ़ूज़ बना सकें। वक़्तन-फ़वक़्तन व्हाट्सऐप की सेटिंग्स में जाकर अपने लिंक्ड डिवाइसेज़ चेक करें, कोई ऐसी नई डिवाइस तो उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है, आपको मालूम ही ना हो और पता लगे कि आपके व्हाट्सऐप की तमाम तर चैट जो है किसी और के लैपटॉप पे शायद ऑन हो, किसी और के मोबाइल पर ऑन हो। ये ज़रूर चेक कीजिएगा, ख़ास तौर पे जहाँ पे रिलेशनशिप मैटर्स है, वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन हर वक़्त अवेलेबल है। किसी ने अपने लैपटॉप के साथ इसको किया हो, लिंक किया हो, कहीं और किया हो, तो अपने व्हाट्सऐप की सेटिंग्स में जाके ज़रूर चेक करें। एक और अहम बात ये है कि आप बैरून मुल्क जब जाते हैं, तो कोई ई-सिम जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो वापस आते ही इसे फ़ौरन डीएक्टिवेट करें, वरना आपका नंबर जो है, वो हैक हो सकता है और हसास अकाउंट तक आपके रसाई जो है दीगर लोगों की हो सकती है। उसके अलावा सिर्फ़ आपका व्हाट्सएप नंबर किसी के पास होना काफ़ी नहीं है। अगर आपने अपनी लापरवाही से कोई भी एक्सेस दिया है, किसी भी किस्म का अपने फ़ोन पर और आपका व्हाट्सएप जो है वो बराह रास्त तो हैक नहीं होगा, लेकिन उनको एक मौका मिल जाता है आपके फ़ोन के अंदर घुसने का, आपके दीगर अकाउंट्स को हैक करने का, तो इन चीज़ों का भी आपने बहुत ध्यान रखना है। इसके ऊपर मैं आपको बताती चलूँ कि अब बाकायदा काम हो रहा है, लेकिन ये चीज़ बड़ी ही अलार्मिंग है कि आम लोगों के नहीं, बल्कि बहुत ही मशहूर शख्सियात, जिनका डाटा बहुत ही हसास भी होता है, उन तक भी अगर इन वेबसाइट्स की रसाई है, तो आप सोचिए कि कितना एक खतरा है किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले शख्स के लिए कितना एक आसान होगा उस शख्स तक पहुँचना। ये चीज़ें जो है इन पर गौर करने की ज़रूरत है और इदारों को चाहिए कि लोगों की हिफाज़त को यकीनी बनाएँ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।